নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद पे हैं। द्वितीय स्कंद के पहला चैप्टर, पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से 9 तक करेंगे। 5 नंबर श्लोक। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मार्तव्यश्चेच्छतभ्ययम्। Yes, विजय गौरंग प्रभु पढ़ना चाहेंगे? ओके, सुषमा जयसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो भी स्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्कर है, और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्कर से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विषय चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे तथा या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे ये भोक्ता नहीं बनना चाहिए, कर्मी नहीं बनना चाहिए, क्या? Therefore, one desires freedom from this vicious circle, that one must cease to act as a karmi or enjoyer of the results of one's own good work, good or bad. तो जो भी हम लोग करेंगे भगवान के लिए करेंगे, भगवान को केंद्रित करके जीवन बिताना चाहिए। नहीं तो हम लोग कर्मी हो जाएंगे, भोक्ता हो जाएंगे। भोक्ता परम भोक्ता भगवान है। So everything, अगर हम लोग भोजन भी कर रहे हैं भगवान को अर्पण करके हम लोग उसी को आस्वादन करेंगे, फिर हम लोग कर्मी नहीं रहेंगे, एंजॉयर नहीं रहेंगे। या आगे यहाँ पर भोक्ता प्रभु कर्मों के फल को भोगने के लिए जो कहा जाता है वो न है। हाँ, तो वन डिजायर्स फ्रीडम, अगर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो हम लोग भोक्ता नहीं होकर भगवान को केंद्र करके जीवन बिताना चाहिए। एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर इज कृष्णा। ठीक ठीक। One must cease to act as a karmi or enjoyer of the results of one's own good work or bad. Result, वो जो result है, सोचिए हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, वो रिजल्ट है हमारे कर्म का, तो उसको भोगने का तरीका अलग है। भोगना तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग वैष्णव परिवार को पालने के लिए उस पैसा को खर्चा करेंगे, हम लोग उसको भगवान की सेवा में के लिए हम लोग कुछ डोनेशन देंगे,
ऐसे करके हम लोग अपने जो कर्म का फल है उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर हम लोग कर्मी नहीं रहेंगे। भगवान केंद्रित अगर जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे गृहस्थ जीवन अगर बिताएंगे तो हम लोग कर्मी नहीं रहेंगे। यद्यपि हम लोग कर्म करेंगे, भौतिक कर्म भी करेंगे, ऑफिस जाएंगे, बिजनेस दुकान जाएंगे, बिजनेस करेंगे एक्सेट्रा, लेकिन वी वोंट बी कॉल्ड एंजॉयर। या आगे और मुझे जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाला विस्मृति का गर्भ क्या? पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा, मेरे पास सामने इंग्लिश है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय को अपव्यय करते हैं जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। जो विस्मृति यानी इंग्लिश में लिखा है, लेट मी सी दिस, भूल जाना, भूल जाना। विस्मृति हाँ, इंग्लिश में लिखा है टू बी वैंक्विश्ड इन द एयर ऑफ ऑब्लिवियन। यानी हम लोग कितना परिश्रम करते हैं अपने परिवार वाले को खुश करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, कितना कुछ किया अभी तक। वो कौन परवाइल सब भूल गया, सब वो परिश्रम कोई हिसाब नहीं रखता है। कितना गिफ्ट्स खरीद के अपना रिश्तेदार को दिया होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोबडी केयर्स एक्चुअली। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। তাহলে আমাদের কর্ম করা উচিত ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য। ইয়েস, সো ভগবানকে কেন্দ্র করে কর্ম করা উচিত। ভগবানকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আমরা সবাইকে সন্তুষ্ট করে দেব। জাসমিন তুষ্টা জগৎ তুষ্টা। ইন্ডিভিজুয়ালি কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না। কিছুক্ষণের জন্য মনে হবে সন্তুষ্ট হয়েছে, কিন্তু এই যেমন বলা হয়েছে এখানে, সময়ের কালো প্রেক্ষিতে এগুলো সব ভুলে যাবে, মিটিয়ে যাবে, সব উড়ে যাবে। Nobody will remember. आगे ठीक है जी प्रभु। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में भी संस्कृत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह परलोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गान श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान की समग्र सृष्टि के जीव सभी जीवों को अपनी संगति हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं। रेगुलर श्रवण से हम लोग का जो भी लाइफ में कार्य है और जो भी हम लोग का लाइफ में डिसीजन है, इट कैन नॉट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं हो सकता है। बिकॉज श्रवण के माध्यम से हम लोग का जो अनर्थ है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, उसको उसका शुद्धिकरण होगा, और उसीलिए जीवन में जो भी हम लोग का सोच है, जो भी हम लोग का कार्य है, जो भी हम लोग का डिसीजन है, इट विल गेट प्योरिफाइड। इसीलिए भक्तों का संगत में रहकर श्रवण रेगुलरली करना चाहिए। प्रभु जी, यस प्रभु जी, यहाँ एक लाइन है, पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर देने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। पर्यालोचन क्या हुआ प्रभु जी? पर्यालोचन इस पे छानबीन लिखा है प्रभु जी। पर्यालोचन मतलब पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद। करेक्ट। वंस यू स्क्रूटिनाइजिंगली हियर्ड, ओके, इंग्लिश में लिखे अच्छा से, एज इन
कभी सिर्फ श्रवण करने से नहीं होगा, श्रवण करने के बाद भी माता जी बहुत प्रश्न रह सकता है, बहुत डाउट रह सकता है, वो सबको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सबको क्लैरिफाई करना जरूरी है। फिर कंफर्मेशन आएगा, फिर उसको एक्सेप्टेंस आएगा। नहीं तो ऐसा बहुत तत्व है जो हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया या कंफर्मेशन नहीं आया, हम लोग को भी लग रहा है नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो सबको क्लियर कर लेना चाहिए। थैंक यू। इंग्लिश में उसीलिए लिखा है वर्ड स्क्रूटिनाइजिंग। स्क्रूटिनाइजिंग कौन करता है? कोई ऑडिटर करता है, स्क्रूटिनाइज करता है। वैसे बांग्लाয় बोले কঙ্খানো কঙ্খানো ভাবে, एक वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर उसको सब जांच कर लेना चाहिए। और जब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करेगा, ये सब डाउट क्लियर कर जाएगा, तो उसको शास्त्रों को एक्सेप्ट करने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। तो डाउट क्लियर होने से ही शास्त्रों पे विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा विश्वास बढ़ेगी। करेगा। यस यस, आगे माता जी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब का इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संश्रुति यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कही गई है। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 6 नंबर श्लोक। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलब्धा परा पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। यस माता जी, आप कंटिन्यू करिए। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से योग शक्ति। पंकज नेत्रologist को वो इनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, ये नहीं पढ़ पाएंगे। या ओके। शशि माता जी जस्ट थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा जस्ट आ रहा हूँ। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से मनुष्य जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा। ये सब कुछ समझ में आ गया तो? नहीं माता जी, क्या नहीं समझ में आया? दोबारा पढ़ दीजिए ना एक बार माता जी, दोबारा पढ़ दीजिए ना एक बार। पदार्थ तथा आबार पढ़िए दिए। दोबारा पढ़े अनुवाद। पढ़िए माता जी। ओके। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। माता जी, इसमें स्वधर्म मतलब किसको बोला गया है? स्वधर्म का 2 प्रकार के धर्म होता है, एक ऑक्युपेशनल ड्यूटी स्वधर्म, और दूसरा है तो स्वधर्म मतलब जो हम लोग का वैश्य क्षत्रिय जो हम लोग के धर्म है, ऑक्युपेशनल ड्यूटी। वही हमको याद नहीं। दूसरा क्या है? एक स्वधर्म, एक नित्य धर्म है। नित्य धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और स्वधर्म यानी ऑक्युपेशनल ड्यूटी, वृत्ति के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वृत्ति के अनुसार जो ऑक्युपेशनल ड्यूटी, दैट इज स्वधर्म। या आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से थोड़ा बता दीजिए थोड़ा। Highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit. Matter and spirit, पदार्थ यानी जो भौतिक वस्तुएं हैं,
और पदार्थ और हिंदी में क्या लिखा है स्पिरिट को? आत्मा। आत्मा। तो भौतिक और आध्यात्मिक ये फर्क जो जान पाता है वही एक्चुअली हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। भौतिक और आध्यात्मिक का जो फर्क समझ आ जाता है। या आगे तात्पर्य, नारायण दिव्य परम पुरुष है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। प्रत्येक वस्तु जिसका सर्जन, पालन तथा अंत में संहार होता है, वह महातत्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। किंतु नारायण या श्री भगवान का अस्तित्व इस महातत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे है। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कर्तव्य का पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति की अवस्था को अर्थात श्री भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्ति की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित वृत्ति पारक कार्यों से अलंकृत कर सकता है। इतिहास आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनकादिक ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही पूर्णता प्राप्त की थी। श्री भगवान का कोई भी भक्त ये स्पिरिचुअल परफेक्शन में बहुत योगी आता है जो भगवत भक्ति कर बाद में, पहले भक्ति योग में नहीं था, ज्ञानी था, योगी था। जैसे उदाहरण में दिया सनक आदि ऋषि, ये सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ, भक्त बना। वैसे ही नवयोगेंद्र भी जो है वो आएगा बाद में, उन लोग का भी ऐसा ही है। उन लोग पहले योगी थे, लेकिन श्रवण करने के बाद, श्रवण के माध्यम से उन लोग भक्त में परिवर्तन हुए। या आगे प्रभु जी, 4 कुमार हुए सनक संत जो भगवान के चरण के तुलसी, सनक आदि ऋषि, सॉरी चतुष कुमार का परिवर्तन कैसे हुआ हृदय, किसी को मालूम है? चतुष कुमार भगवान के चरण की भगवान के तुलसी चरणों में तुलसी का स्मरण किया। हाँ, तुलसी का जो स्मरण किया, स्मरण नहीं, सॉरी, स्मेल, उससे उन लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। सॉरी, हम सोचे सनक आदि ऋषि। श्री भगवान का कोई भी ऋषि लिखा हुआ है प्रभु जी। सौनक आदि ऋषि, सनक आदि ऋषि, सनक आदि ऋषि 4 कुमार है। ये सनक आदि और सौनक आदि, और दोनों डिफरेंस है। जो ऋषि मुनि सुने थे, सुत गोस्वामी सुने थे, वो हो गए सौनक ऋषि। या श्री भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में परम सिद्धि पाने हेतु उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तरोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीव को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण प्रभु, ये इस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र मनोदित वृत्ति परक कार्यों से साथ संवार सकता है। इसका क्या मतलब है? इस पैराग्राफ का एक ही तो पैराग्राफ है। नहीं, ये मतलब बीच में ही है, बीच में ही है। नया पेज स्टार्ट हुआ है।
इन नारायण स्मृति की का लाइन अवस्था है, है प्रभु जी। क्योंकि उसके बाद का लाइन है, यह शुद्ध भक्त की संगत से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित विधि प्रक कार्यों से साथ संवार सकता है। ये कौन सा सेंटेंस समझ में नहीं आया? यहाँ पे एक तो नारायण स्मृति है ना प्रभु जी, नारायण स्मृति अवस्था। कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, एक ही तो पैराग्राफ दिख रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ तो है, बीच में है, एकदम बीच में, पैराग्राफ के मिडिल में। बीच में। हाँ, नारायण स्मृति मिल गया, ठीक है, ओके। उसके बाद वाला सेंटेंस। Okay. By the speculation of empiric philosophy, which discerns matter from spirit, or by cultivation of mystic powers, which is ultimately the performer to reach the any planet of the universe or beyond, or by discharge of religious duties, one can achieve the highest perfection, provided one is able to reach the stage of Narayan Smriti, or constant remembrance of the personality of Godhead. So, speculation which discerns matter. उससे अगली लाइन, ये शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि This is only possible by the association of pure devotee who can give a finishing touch to the transcendental activities of ज्ञानीज and yogis or कर्मीज। तो कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी है, कर्मी है, योगी, उससे भी भगवत प्राप्त हो सकता है। ओके, ये भगवत गीता में 4 जो योग का वर्णन है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये चारों से ही भगवत प्राप्त हो सकता है। इस भक्ति योग तो छोड़ दीजिए, अलग है, वो तो एक्सक्लूसिव है, लेकिन कर्म योग से, यानी कर्म का फल अर्पण करने से भी भगवान प्राप्त हो सकता है। लेकिन कर्म का फल अर्पण भगवान को करेगा, ये तो सिर्फ एक भक्ति उसको जोड़ सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? सोचिए, बहुत लोग है डोनेशन देते हैं प्रभु, मेरे को एक्चुअल में ये लाइन ये नहीं समझ में आ रहा कि ज्ञानियों, योगियों, कर्मियों के दिव्य कार्यकलाप, तो इनके जो तीनों के दिव्य कार्यकलाप हैं, शास्त्र अनुमोदित वृत्तिपर कार्यों से साथ संवार सकता है। मतलब ये समझ में नहीं आया, जो भक्त है ये कैसे इनके कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित वृत्तिपर कार्यों से साथ संवार सकता है? हिंदी में तो ये लिखा हुआ है, फिनिशिंग टच वही लिखा है। देखिए, शास्त्र अनुमोदित, वही तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। सोचिए, कोई डोनेशन कर रहा है, कर्मी है, वो अपना कर्म का फल का त्याग कर रहा है ना, ये तो कोई छोटा मोटा बात नहीं है, लेकिन चैनल गलत है और वो कर रहा है। सोचिए, कहीं दूसरा संस्था में दे रहा है जहाँ देवी देवता का उपासना हो रहा है एक्सेट्रा, भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा है। तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने का वो शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र में सैंक्शन किया हुआ जो तरीका है, वो कौन डायरेक्शन चेंज करा सकता है? एक कृष्ण भक्ति करा सकता है। वो फिनिशिंग इंग्लिश में लिखा है, इसलिए फिनिशिंग टच कौन दे सकता है? फिनिशिंग टच एक डिवोटी दे सकता है। ज्ञानी बहुत लोग हैं, हम लोग में से बहुत है जो अभी इस्कॉन में आने के आगे हम लोग ध्यान करते थे, कोई ज्योति का ध्यान करते थे, लाइट का ध्यान करते थे। अभी वही भक्त अभी सुबह उठकर जप कर रहा है, भगवान का नाम पे ध्यान कर रहा है। वो किसकी क्यों हुआ? वो थोड़ा डायरेक्शन चेंज कौन किया? वो कोई कृष्ण भक्ति नहीं किया। ओके, यस, आगे जी। प्रभु खत्म हो गया ये वाला। 7 नंबर श्लोक। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्त विधि विच्छेदत रमन्ते स्म पुनानुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों का एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य: सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतः वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नौसिखिया जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है, वह विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत
विविध प्रतिबंधों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः मुक्त आत्मा भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि चूंकि नारायण, हरि या श्री भगवान भौतिक सृष्टि से परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं। अतएव वे श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्यम अर्थात दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि श्री भगवान भी हमारी ही तरह एक सामान्य व्यक्ति है। अतएव वह श्री भगवान के नाम, रूप इत्यादि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता। अतएव श्री भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि श्री भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लीन रहते हैं और साथ ही साथ श्री बलदेव के विस्तार के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की परम सिद्धि श्री भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है। हरे कृष्णा। ये बलदेव के विस्तार के रूप में मतलब सबके हृदय में। यस। सो फर्स्ट एक्सपेंशन बलदेव जी है, बलराम जी है, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेंशन। और फिर हम लोग को मालूम है पुरुष अवतार ये सब आता है ना, पुरुष अवतार बाद में। पुरुष अवतार में क्षीरोदक्षाय विष्णु भी आता है। क्षीरोदक्षाय विष्णु तो परमात्मा ही है, परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में है, ठीक है। आगे न कि श्री भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में जिसकी निर्विशेषवादी कामना करते हैं। वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो श्री भगवान के दिव्य महिमा गायन में किया जाता है, उनके निराकार रूप में स्थित होने की अनुभूति नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे निम्न स्तर पर होते हैं और जो श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते। प्रयुक्त वे श्री भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या श्री भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। हरे कृष्ण। Rather to discuss such activities of the Lord formally with the aim of merging into His existence. 8 नंबर श्लोक। इदं भागवतं नाम पुराणां ब्रह्म संहितं आदितवन् द्वयपारादौ पितुर्द्वैपायनाद् अहम्। Yes, continue, Mataji. द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वापायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के समान है। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता शील द्वापायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के समान है। इदम भागवतम नाम, ये जो भागवतम नाम का ग्रंथ है या ये जो उपदेश है,
पुराणाम ब्रह्म संहितम अप्रूव्ड एट द एसेंस ऑफ द वेदास। ये ब्रह्म संहितम यानी पूरा वेद का एकदम सार है श्रीमद् भागवतम। प्रभु ये द्वैपायन का मतलब क्या होता है प्रभु जी? तो व्यासदेव का नाम द्वैपायन व्यासदेव है। हाँ जी, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब द्वीप में उनका जन्म हुआ था प्रभु जी। हाँ शयन, हाँ बताइए। ऐसा क्वेश्चन अंकित प्रभु जी बताए थे, द्वीप के बीच में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम द्वैपायन। पराशर जी के और सत्यवती जी के पुत्र थे और द्वीप में जहाज नौका में चलने में उनका जन्म हुआ था। हरि बोल हरि बोल। ओके, यस हमको याद है, काउट में भी आया था ऐसे कुछ। यस प्रभु जी, उसी का मुझे भी याद है। ओके, तात्पर्य माता जी। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि उनके ही निजी उदाहरण द्वारा होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, मुख्य रूप से वही श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्त आत्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण श्रील सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई थी। वे स्वयं अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए थे और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्वान प्राध्यापकों के पद प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत विद्वान का स्नोकोत्तर अध्ययन है, उसे शील व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। हरे कृष्णा। इंग्लिश में लिखा है श्रीमद् भागवतम द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ साइंस ऑफ गॉडहेड। पोस्ट ग्रेजुएट शिवली माता जी माने मास्टर्स डिग्री। ग्रेजुएट क्या है, कौन वाला ग्रंथ है चंदा माता जी? ग्रेजुएट होने के लिए बैचलर में कौन सा ग्रंथ है? भगवत गीता। भागवत गीता, हाँ करेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट है, अभी मास्टर्स डिग्री चल रहा है ये श्रीमद् भागवतम, और मॉर्निंग में चल रहा है पीएचडी। वो क्या है? बहुत भक्त लोग हैं, उन लोग को डबल ट्रिपल प्रमोशन मिलके एकदम डायरेक्ट सीसी कर रहे हैं। हरि बोल हरि बोल नहीं सब कुछ अध्ययन करके करना चाहिए। भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। यस, आप लोग जो नहीं किया भागवत गीता, किन किन का भागवत गीता मिस हो गया, थोड़ा हाथ उठाइए। पूरा नहीं हुआ प्रभु, आधा हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग निर्गुणा नीलम्बरी माता जी रेगुलर भागवत गीता हर एक हफ्ते में, कब माता जी आप करा रहे हैं क्लास? Every Saturday 5:45 to 7:15 every Saturday evening में 5:45 माता जी भागवत गीता क्लास करा रहे हैं ऑनलाइन। वो लिंक माता जी हम लोग का बहुभुजा भक्ति वृक्ष ग्रुप में भी दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिए। फिर आप लोग बैचलर हो जाएंगे, फिर मास्टर्स भी हो रहा है, अभी पीएचडी भी मॉर्निंग में हो रहा है, सब एक साथ हो जाएगा। ठीक है, यस आगे। कृष्णा प्रभु जी, मेरा हुआ नहीं है तो मैं ज्वाइन करती हूँ माता जी के क्लास में। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। यस कंटिन्यू। यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता श्री व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महान महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को
व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया था। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विभिन्नताओं पर आधारित है। यस, महाप्रभु ने इंस्ट्रक्ट द लर्नड ब्राह्मण टू स्टडी श्रीमद् भागवतम फ्रॉम अ पर्सनल भागवत। इसको याद है वो लीला? प्रद्युमन मिश्र को बोला था क्या? पता नहीं, याद नहीं अच्छे से। व्यक्ति भागवत से श्रवण करने के लिए, ठीक है, नोट करके रखिए थोड़ा। लेट्स सी, ये होमवर्क के लिए नोट है। ओके, कल कौन इसको बता पाएंगे? हम भी नोट कर रहे हैं। हमको लग रहा है रामानंद राय से किसी को भेजा था श्रवण करने के लिए भागवतम, लेकिन वो जाकर रामानंद राय को गलत समझा। रामानंद राय वो उड़ीसा डांसर्स को वो सब सजा रहे थे, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वापस आया था, महाप्रभु को बोला इनसे मैं भागवत सुनूंगा, समझूंगा। फिर बोला था नहीं नहीं, तुम उनको बाहरी रूप से देख रहे हो, तुमको मालूम है वो। फिर वापस गया, फिर उनसे श्रवण किया था। हमको लग रहा है वही वाला एपिसोड है, लेकिन फिर भी होमवर्क के लिए, ठीक है, सबके लिए। कल हम लोग मॉर्निंग में इसका चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। सुमना गौरंगी माता जी, ये वाला लीला थोड़ा फाइंड आउट करनी। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु, ये तो पुंडरीक विद्यानिधि जो देखने में तो लगते थे माने, हाँ, वो भी हो सकता है। लेकिन हमको नहीं लग रहा किसी को भेजा था कि उनके पास भागवत श्रवण करने के लिए। गदाधर पंडित को भेजा था वहाँ पे, लेकिन वो उनकी ऐसी दशा कि वो तो बहुत रईस है, ऐसे बैठे हैं वो, तो उसके बाद वो श्लोक बोला तो अष्टसख्य विकार हुआ था। लेकिन भागवत श्रवण के लिए भेजा था? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन रामानंद राय के पास भेजा था, हमको लग रहा है भागवत श्रवण के लिए, बट हमको याद नहीं है। हमने कंफर्म, आप लोग भी ढूंढ लीजिएगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में। हरे कृष्ण अभी लीला में प्रभु जी कौन सा लीला मालूम नहीं। ये शशि नहीं, आदि लीला नहीं होगा, वो तो मध्य लीला में होना चाहिए। शशि माता जी, ये सुषमा माता जी क्या बोल रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, साउंड बहुत कम है। सुषमा माता जी, माइक सामने रखिए, सुनाई नहीं दे रहा। रामानंद राय जो थे, उन्होंने तो प्रद्युम्न मिश्रा को कृष्ण कथा सुनाई थी प्रभु। हाँ, वही भागवत वाला होगा क्या, याद नहीं आ रहा है। वो तो कृष्ण कथा ही तो भागवत हुई ना, कृष्ण कथा ही तो भागवत कथा है। पता नहीं, इसमें तो कृष्ण कथा ही लिखा हुआ है। वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हो सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा मतलब कृष्ण कथा। यस, ठीक है, आगे। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और श्री भगवान के अवतार शील व्यास देव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। हरे कृष्णा। विविधता लिखा है ना, वेरिगेटेडनेस। भगवान का अलग अलग अवतार का वैरायटी का बारे में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। ओके, हिंदी में क्या लिखे? विविधताओं, वैरायटी। भगवान का वैरायटी मिलेगा। कभी कभी भगवान ग्रंथ रूप में, कभी भगवान शक्तावेश अवतार रूप में, पृथु महाराज, व्यास देव, नारद मुनि, भक्तावेश अवतार, और कभी कभी साक्षात भगवान कृष्ण, सब अलग अलग अवतार। यस, चूंकि श्री भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती है, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। यह ब्रह्म संहितम कहलाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा ही हुआ, और श्रीमद् भागवतम भी श्री भगवान की वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान के ही अवतार द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ। सुषमा माता जी, और एक बार ये यस, ओके प्रभु। जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, यह ब्रह्म संहितम कहलाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की प्रतिनिधि माने साउंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लाइक ब्रह्मा जी को उन्होंने 4 श्लोक सुनाए थे, वही बोल रहे हैं क्या? यस, साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड।
जैसे भागवत गीता साक्षात भगवान का मुंह से निकला, वैसे करेक्ट। आगे, जिस तरह की श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा ही हुआ, और श्रीमद् भागवतम भी श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान के ही अवतार द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ। भगवान के ही अवतार द्वारा मतलब यानी भगवान श्री व्यासदेव के द्वारा, व्यासदेव। ठीक है, आगे। हरे कृष्णा प्रभु, ये ब्रह्म संहितम किसके लिए बोला गया? ये ब्रह्म संहितम कहलाता है? क्या चीज ब्रह्म संहितम कहलाता है? ब्रह्म संहितम बिकॉज इट इज साउंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये भागवतम जो है, इसमें पूरा भगवान का भक्तों का कार्यकलाप दिया हुआ है, लेकिन किनका मुंह से निकला? साक्षात भगवान का शक्तावेश अवतार व्यासदेव से मुंह से निकला, तो इट इज एज गुड एज भगवान के मुंह से निकला, जैसे भगवत गीता जैसा। उसीलिए ब्रह्म संहितम बोला जाता है। ब्रह्म यानी परम ब्रह्म भगवान, संहितम स्पोकन वर्ड्स। प्रभु, इसका मतलब ये वाणी अवतार भी हुआ और वाणी रूप प्रतिनिधि भी हुआ, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अर्थ में। दो टाइप्स हो गए। व्यासदेव शक्तावेश अवतार। आगे, जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है कि यह वैदिक कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। शील व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। अतएव इस प्रसंग में द्वापर अदो का अर्थ होगा कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले। शील जीव गोस्वामी, द्वापर युग के अंत के ठीक पहले, ओके, और कलयुग जस्ट बिफोर एंड ऑफ द्वापर युग। और ये व्यासदेव, जैसे शशि माता जी बता रहे थे, पराशर मुनि एंड सत्यवती के पुत्र। या आगे, शील जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभ आरंभ कहने की भांति है। यद्यपि फिर से ये सेंटेंस समझ में नहीं आया। या शील जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभ आरंभ कहने की भांति है। एक सेकंड, अच्छा फिर आगे। यद्यपि वृक्ष का आदि प्रारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी भाग ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। अंतिम भाग आदि भाग माना जाता है। अच्छा, the root of the tree is the beginning of the tree, but in common knowledge the upper portion of the tree is first seen. In that way the end of the tree is accepted as its beginning. तो root of the tree वो उससे कंपेयर किया जा रहा है जो व्यासदेव जी ने द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ, और कलयुग के प्रारंभ माने ऊपर वाला ट्री जो दिखाई दे रहा है, ठीक ना। रूट ऑफ द ट्री और दिखाई नहीं दे रहा, वो जस्ट द्वापर युग का जस्ट अंत में हाँ व्यासदेव जी ने ये भागवतम रचा। आज का अंतिम श्लोक। কৃষ্ণ প্রভু ওই জায়গাটা বুঝতে পারিনি, একটু বলুন না বুঝিয়ে। তুলনা করেছে দাপর যুগের একদম শেষের ভাগে, অন্তিম ভাগে এই ব্যাসদেব জি ने এই শ্রীমদ্ ভাগবতম ওনার পুত্র সুখদেব গোস্বামীকে শুনিয়েছেন। সুখদেব গোস্বামী বলছেন আমি আমার পিতা থেকে শুনেছিলাম এই জ্ঞান শ্রীমদ্ ভাগবতম। আর কখন শুনেছেন? জাস্ট কলিযুগের আগে, দাপর যুগের শেষের দিকে। ওটার সঙ্গে তুলনা কি করেছে? যে যেমন একটা বৃক্ষের নিচে যে জড়গুলো আছে, শাখা রুটস গুলো, ওগুলো দেখা যায় না, কিন্তু ওগুলো আগে জন্মায়। হ্যাঁ, ঠিক তেমনি জাস্ট বিফোর রুটস গুলো ঠিক উপরে কি আছে, যেগুলো দেখা যায় হচ্ছে পুরো ট্রিটা, পুরো গাছটা। ওকে, ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ।
एक सेकंड। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि ये कलयुग के प्रारंभ में ये भागवतम का वो रचना हुआ, उसी को मुझे लगता है कि ये बोला जा रहा है। जैसे दो समय का संध्या होता है वैसे ही समय हुआ ना, जैसे संध्या समय होता है दो समय के दो संधि समय। फिर से बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। शशि माता जी थोड़ा कंटिन्यू करिए प्लीज। ओके प्रभु। यस। क्या बोले करो भी माता जी, क्या बोल रहे थे? आगे जा वो जो बात बोला है ना वो फिर से बोलिए ना। ये द्वापर युग का अंत में जो कल ये भागवतम का लिखना हुआ, तो बहुत से लोग सामान्य लोग जो है वो क्या बोलते हैं कलयुग के प्रारंभ में हुआ, तो इसीलिए ये इसका वृक्ष से वो तुलना दिया जा रहा है कि वृक्ष का जो नीचे भाग है वो कोई देखता नहीं, ऊपरी भाग को ही सब देखता है कि यही पहले है। उसका तुलना वृक्ष से किया गया, द्वापर और कलयुग की तुलना। इसीलिए सामान्य लोग को ये नहीं दिखाई दिया। बहुत से लोग बोलते हैं ना कलयुग में हुआ है इसका ये भागवतम, लेकिन ये लोग नहीं देख पाते कि द्वापर युग के अंत में हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी समझ में आ गया माता जी। ठीक है। ओके, थैंक यू। 9 नंबर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ये कलयुग वो जो वृक्ष का तना किसको इंडिकेट कर रहा है? वृक्ष का तला जो है ये द्वापर युग के अंत को, रूट। अच्छा, हाँ समझ गया। ठीक है, थैंक यू। व्यासदेव जी करे थे व्यासदेव जी ने किया था वो। हाँ, व्यासदेव जी ने किया। तना का तो यहाँ चर्चा ही नहीं है माता जी। तना का चर्चा नहीं, रूट का चर्चा है और ऊपर का भाग। रूट का समझ गए माता जी, वो जड़ का जो है। 9 नंबर श्लोक। परिनिष्ठितो अपि नय गुरुण श्लोकलीलया उत्तम श्लोक लीलया राजस्वे आख्यानं यदधीतवान् पढ़िए सुषमा जायसवाल माता जी। हे राजऋषि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, ये तथापि मैं उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। एक बार और पढ़िए ना प्लीज। हे राजऋषि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। हरे कृष्ण जी, ये सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन। हरे कृष्णा। ये अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, मतलब माता जी वो अध्यात्मवादी थे। हाँ, पहले तो वो मुक्त आत्मा थे ना, उनको तो ये सब लीला में नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी चले गए थे, लेकिन जब वो भागवतम का श्लोक सुने तो अपने पिताजी के पास फिर आए वो, और भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए। हाँ, ठीक है। तात्पर्य। सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह श्री भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत को नहीं समझ सकते एवं
श्री भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। जिसको जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हैं। किंतु विवेक, बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी श्री भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति किसी संसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकते, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है, तब वे अवश्य ही श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। सॉरी माता जी, आप आगे कंटिन्यू। भगवान दिव्य हैं और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे न तो निष्क्रिय है न निर्विशेष है। पानी पी लीजिए माता जी थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे किसको समझ में, सबको आ गया? तो ये वाला पैरा, क्योंकि देखिए पहले तो बहुत लोग परम सत्य की अनुभूति कैसे दार्शनिक चिंतन जो लोग होते हैं वो लोग परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करते हैं, फिर उनको परमात्मा के रूप में किया जाता। लेकिन यदि भगवत कृपा हुआ और भागवत के श्रेष्ठ कथन से जब कोई होता है प्रबुद्ध, तो भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। तो अल्प ज्ञान होने के कारण जिसको अल्प क्या ज्ञान होगा है ना शशि माता जी, प्रबुद्ध का एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा? श्रेष्ठ कथनों से आकर्षित प्रबुद्ध हो जाता है। अच्छा, आकर्षित। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये अल्प ज्ञान के कारण कोई नहीं समझ पाता है। लेकिन जब भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलाप होता है, तो वही जो निर्विशेषवादी है वो खेद प्रकट करते हैं कि हमको कम ज्ञान है, क्योंकि भगवान का वो व्यक्तिगत कार्यकलाप सुनते हैं जब। तो कोई भी कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी भी भगवान के कार्यकलाप में आकृष्ट हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो ऐसे सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं हुए, लेकिन उनको श्रेष्ठ विधि मतलब यही भगवान का श्लोक सुना गया तो भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो गए। पहले तो वो चले गए थे जंगल में ना, लेकिन वो श्लोक सुन के फिर रिटर्न आए। तो भगवान भी दिव्य है, उनके कार्यकलाप भी दिव्य है। वो तो न निष्क्रिय है न तो निर्विशेष है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आज।